तो फाइनली हमें 4 साल इंतज़ार करने के बाद KGF चैप्टर 2 फिल्म रिलीज हो चुका है और उसकी कमाई भी धूमधाड़ चल रही है। बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट चल रही है। लेकिन मानना पड़ेगा हमारे देश के लोगों के पास पेशेंस तो बहुत है, बर्दाश्त तो बहुत करते हैं और इंतज़ार भी बहुत करते हैं। आज 4 साल के बाद जब KGF चैप्टर 2 रिलीज हुआ और उसका नतीजा हमें सामने आया और उस फिल्म को मैंने भी देखा और मैंने चैप्टर 1 भी देखा था। अब मेरी ओपिनियन से आप लोग को कैसे क्या लगा वो मुझे नहीं पता, आप लोग क्या रिएक्ट कर रहे हो पिक्चर को देख के। और मैंने हॉल में देखा, बहुत एंजॉय कर रहे थे लोग, बहुत मज़े ले रहे थे और तब मैंने महसूस किया कि लोगों का जो सब्र होता है, सब्र का फल ज़रूर मीठा होता है। लेकिन मुझे लगता है लोगों को मीठा हो या ना हो, लेकिन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उसमें काम करने वाला एक्टर, उनको तो बहुत मीठा हो रहा है। तो फाइनली मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी चैप्टर 2 भी लोगों ने देख लिया। अब चैप्टर 3 इसमें सस्पेंस रखा गया है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 2 में दिखाया गया है कि हमारा जो हीरो है रॉकी, वो समुंदर में सोने से भरा हुआ जहाज लेके जाता है और उसको वहाँ पे फायरिंग करते, इतने सारे फायरिंग करते वायुसेना टैंक से। उसके बाद में वो समुंदर में डूब जाता है। अच्छी बात होना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो, है तो एक क्रिमिनल ही था। ये मम्मी की ज़िद को उसने दिमाग में डाल लिया था और उस जिद की वजह से भले बहुत सारे वहाँ के लोगों को उसने उद्धार किया, लेकिन उसका तरीका थोड़ा गलत भी था। जब उसको मंजिल और सक्सेस मिल गया था तो वो रुक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो आगे बढ़ते गया। वो कहते हैं ना कि लोग जो होता है वो बढ़ते ही जाता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। तो कुछ भी हो, लेकिन हाँ, उसका तरीका गलत ही था। लेकिन फिर भी आज अब देखो, आप हम उसको हीरो की तरह देख रहे हैं। कहीं ना कहीं से उसका नेगेटिव पॉइंट्स है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वो गलत कर रहा है और हम उसको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, हीरो का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, धूम धड़ाका लोग देख रहे हैं। और उसके बाद और चैप्टर 3 आने का इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, कब आए। तो भाई उसके लिए भी 4 साल हमने 2 के लिए इंतज़ार किया, इसके लिए क्या पता 6 साल इंतज़ार करना पड़े। इंतज़ार करेंगे हम। जैसे कि मैंने बताया, हमारे अंदर बहुत पेशेंस है, हम ये सब चीज़ में बहुत पेशेंस रखते हैं। लेकिन जब बात आ जाती है महंगाई का, उसमें हम पेशेंस नहीं रखते। पेट्रोल के भाव बढ़ गए, ये बढ़ गए, वो बढ़ गए, उसमें हम पेशेंस नहीं रखते। और बहुत सारे लोग भी नहीं रहते, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि महंगाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जानना तो नहीं है, बस महंगाई हो रहा है। तो ये सब अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन KGF चैप्टर 2 के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैंने फिल्म देखा तो मुझे इतनी खास लगा नहीं जैसे चैप्टर 1 में था, क्योंकि चैप्टर 1 एकदम सिंपल था। जिस तरह से उसने वहाँ गया, ये कि अपना जो भी है। लेकिन 2 में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्ट थे जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा था। समझ में ये नहीं रहा था कि जब रॉकी को गोली लगता है सीने में, वो भी सीने में हार्ट, और वो जिंदा हो जाता है। आप सोचो, अब कैसे जिंदा है वो मुझे नहीं पता, वो जिंदा हो जाता है। फिर वहाँ पे जो एक दिखाया कि एक बच्चा, एक लड़का था जिसका मम्मी ने वो बोलती है कि तुम्हें दुआ मिलेगा, मेरा बेटे को लेके आओ, मैं देखना चाहती हूँ आखिरी बार। और उसको गोली लगता है और वो सारा पैसा लेके, हीरोइन को लेके वो बाहर चला जाता है, दुबई, सऊदी अरब कहीं वो चला जाता है। वहाँ जाके हथियार खरीदता है। फिर जब वो रिटर्न आता है, अब घाव को ठीक होने में हफ्ता महीना तो लगा हो, फिर आने के बाद फिर वो लाश को लेके आ जाता है।
तो भाई साहब मुझे बताइए कि हफ्ता महीना वो लाश उसको मिला कहाँ से, और लाश का शक्ल नहीं दिखाता है कि वाकई में उसका लड़का था वहाँ पे। और जिस टाइम पे ये जो वारदात हो रहा था वहाँ पे आग जला हुआ था, उसने पेट्रोल छिड़का हुआ था और इतने सारे लाश जो थे वो नहीं जला वहाँ पे। तो ये कुछ एक दो क्लिप्स है जो मुझे समझ में नहीं आया। और जैसे कि रॉकी को एक बार दिखाया गया, उसने संसद भवन में जाके एक मिनिस्टर को गोली मार देता दिन दहाड़े। अब ये क्या लॉजिक है? वो अकेला बंदूक लेके चला जाता है वहाँ पे और उसको मार के आ जाता है। हमारे पुलिस फोर्स कहाँ गए? हमारे सेंट्रल फोर्स कहाँ थे? मतलब एक तरह से मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि फिल्म में दिखाना क्या चाहता है, वो फिल्म हमें क्या समझाना चाहता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। मैं तो कुछ सीख नहीं पाया। अगर आप लोगों ने कुछ सीखा होगा तो ज़रा मुझे भी बताइएगा, क्योंकि उसमें तो मैंने यही देखा कि एक क्रिमिनल को वहाँ पे हीरो बनाया जा रहा है। धन्यवाद। अगर इस मेरे वाक्य से किसी को अगर बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आप देख रहे हो मेरा चैनल